परंतु तभी वह पुंडरीकपुर का राजा किसी दूसरे राज्य को जीत करके वापस आ रहा था, प्रसन्न था और खुश था। तभी पुंडरीकपुर का राजा सीता को समझाता है, तुम इस निर्जन वन में क्या कर रही हो, कौन हो, कहां से आई हो? तब सीता कहती है कि मेरे लिए अयोध्या के अधिपति श्री राम ने सीता मेरे अपवाद के कारण, लोगों ने जो अपवाद लगाया उसके कारण मुझे इस निर्जन वन में डुबा दिया है और मेरा यहां पर अभी कोई नहीं है। तो वह राजा कहता है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे नगर चलो। सीता कहती, नहीं नहीं, मैं तो पतिव्रता और सती स्त्री हूं, भयानक कर्मों को भोग करके उस दशानन रावण के चंगुल से मुश्किल से छूटी हूं और अभी तुम्हारे साथ कैसे चलूं? वह पुंडरीकपुर का राजा वज्रजंग कहता है, बहन चिंता मत करो, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, आज से तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हारा भाई हूं, अपने भाई के घर चलो। सीता के जो आंसू अभी दुख से बह रहे थे, वही आंसू अभी खुशी से बहने लगते हैं कि इस भयानक जंगल में भी मेरे लिए कोई तो सहारा मिला। सीता के लिए एक सुंदर पालकी बुलाई जाती है, उस पालकी में बिठाल करके सीता आगे आगे चलती है। उसका भाई जो अभी अभी वज्रजंग राजा बना था वह चलता है और नगर में डिंडोरा पिटवाया जाता है कि राजा वज्रजंग अपनी बिछड़ी हुई बहन को लेकर के आया है, स्वागत किया जाए। सीता का अत्यंत स्वागत किया जाता है, जय जयकार की ध्वनि के साथ में, पुष्प वृष्टि के साथ में सीता को एक अलग ही राजमहल में ठहराया जाता है। सीता अत्यंत प्रसन्नचित्त हो जाती है। सारी की सारी व्यवस्था राजा की तरफ से, जो व्यवस्थाएं राजमहल में राजकुमारियों के लिए होती हैं, वह सारी व्यवस्थाएं पुंडरीकपुर में सीता के लिए थी। और सामंतों के द्वारा लाई हुई जो बड़ी बड़ी भेंट मिलती थी, जो भी उपहार मिलते थे, वह राजा वज्रजंग सीता के पास भेज देता था और कहता था, हे बहन, खूब धर्म करो, खूब दान करो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। सीता अपना धर्म दान पूर्वक अपना समय व्यतीत करती है और गर्भकाल के 9 महीने पूरे होने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन सुखदायक 2 उत्तम पुत्रों को जन्म देती है। अनंग लवण और मदनांकुश उनका नाम रखा जाता है। वज्रजंग राजा बहुत बड़ा जन्मोत्सव मनाता है कि हमारी बहन के 2 पुत्र हुए हैं, इसका जन्मोत्सव मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। बालक जब बड़े होने लगते हैं तो उन बालकों के लिए गोरोचन का लेप लगाया जाता है, केसर का लेप लगाया जाता है, व्याघ्र के नखों की मालाएं पहनाई जाती हैं दोनों बालकों के लिए, उनके पराक्रम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके साहस की वृद्धि के लिए। पीली सरसों उनके ऊपर छेपी जाती है प्रतिदिन। बच्चों पर यह संस्कार, अगर ऐसे संस्कार किए जाते हैं तो निश्चित रूप से बालक भविष्य में जाकर के पराक्रमी और बुद्धिमान होते हैं। इन संस्कारों के साथ वो बच्चे बड़े होते हैं और जब वो विद्या ग्रहण करने के योग्य होते हैं तभी उनके पुण्य योग से सीता के महल के पास एक दिन अष्टांग महानिमित्त को जानने वाले महाज्ञाता
सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक पधारते हैं। उन सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक का पड़गाहन करके सीता उन्हें आहार कराती है। आहार करने के पश्चात उन बालकों को वो क्षुल्लक देखते हैं और उन बालकों की आंखों से वो जान लेते हैं कि यह पिता की तरह मुझे देख रहे हैं। तब सीता के विशेष आग्रह से, सीता के कहने से, सीता के सब जब बातचीत होती है क्षुल्लक जी से कि आप कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, तब वह सारा का सारा अपना विवरण बताते हैं, विवेचन करते हैं। और फिर सीता के निवेदन से वे सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक उन दोनों बालकों के लिए शस्त्र और शास्त्र के विद्या ग्रहण कराते हैं। शास्त्रों का पढ़ना और शस्त्रों का सिखाना दोनों का ज्ञान क्षुल्लक सिद्धार्थ देते हैं। बालक जब उनमें निपुण हो जाते हैं तब गुरु के लिए अत्यंत हर्ष होता है, क्योंकि पात्र के लिए उपदेश देने वाला गुरु जो होता है वो कृतकृता को प्राप्त हो जाता है, और जो गुरु अपात्र के लिए उपदेश देता है वह मान लीजिए उल्लू के लिए प्रकाश बता रहा है। इसलिए हमेशा विद्या दी जाती है, ज्ञान दिया जाता है तो वो सिर्फ पात्र के लिए दिया जाता है। विद्या ग्रहण करने के पश्चात जिनका यश, जिनका प्रताप लोक में प्रसिद्ध हो गया था और जो धैर्य के लिए प्रसिद्ध थे, साहस के लिए प्रसिद्ध थे, एक दिन वज्रजंग राजा के पास कहीं से दूत आकर के कहता है कि एक राजा आपके राज्य पर चढ़ाई करना चाहता है। तब मदनांकुश और अनंग लवण कहते हैं कि मामा इस युद्ध के लिए मुझे भेजो, मैं जाऊंगा। तब वह राजा वज्रजंग कहता है, बालको अभी तुम बहुत छोटे हो, अभी हम तुम्हें कैसे भेज सकते हैं। परंतु दोनों बालक नहीं मानते हैं और राजा वज्रजंग उनकी शक्ति को देख करके उन्हें भेजता है और वे दोनों जन जाकर के उस राजा को जीत करके लाते हैं। जीत के आने के बाद पहली जीत थी उनके जीवन की, आकर के सीता के चरणों में नमस्कार करते हैं। मां के चरणों में नमस्कार करने के बाद सीता ने दोनों बालकों का मस्तक चूमा, आशीर्वाद दिया कि तुम इसी तरह अपने जीवन में सफल रहो। एक दिन की बात है कि इधर उधर से घूमते घूमते नारद जी पुंडरीकपुर आते हैं और लवकुश को अनेक प्रकार की कथाएं सुनाते सुनाते, अनेक प्रकार की बातें बताते बताते कहते हैं, आशीर्वाद देते हैं जाते समय कि हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी विभूति राम और लक्ष्मण के जैसी है। वह आशीर्वाद सुनकर के लव और कुश कहते हैं, हे स्वामी आपने मुझे ऐसा आशीर्वाद क्यों दिया? यह राम और लक्ष्मण कौन है? तब नारद कहते हैं, सुनो बालको, यह राम और लक्ष्मण अयोध्या के अधिपति हैं, रघुकुल के शिरोमणि हैं, जिनका प्रताप 3 खंड में फैला हुआ है। राजा दशरथ के पुत्र हैं और सारी कथा कहते कहते कि उन्होंने रावण जैसे महापराक्रमी को हराया है, लवर कुछ आश्चर्य करते हैं। भूमि गोचरी होकर के उन्होंने विद्याधरों को कैसे हरा दिया? तब नारद कहते हैं कि उनका पराक्रम इस संसार भर में प्रसिद्ध है। बालको, उन्हें कोई नहीं हरा सकता है। फिर नारद कहते 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 हैं, परंतु उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है।
उन्होंने अपनी पत्नी सीता के लिए गर्भ अवस्था में ही जंगल में छुड़वा दिया था, निर्जन वन में छुड़वा दिया था। अरे ऐसा क्यों किया? ये तो गलत है, बच्चे पूछते हैं। और उन्हें गुस्सा आता है कि यह बात उन्होंने सही नहीं की कि असहाय निर्जन वन में सीता को छुड़वा दिया। वो सीता और कोई नहीं, वो तुम्हारी मां है। तब दोनों बच्चे गुस्से में आते हैं और कहते हैं, यह अन्याय किया है। मैं अपनी मां के अन्याय का बदला अयोध्या जाकर के लूंगा। सीता को मालूम चलता है। सीता नारद जी से कहती हैं, ये तुमने क्या 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 कह दिया? ये बच्चे क्रोध में आ गए हैं, तुमने उनको ऐसा क्या बता दिया? तब नारद जी कहते हैं, मैंने असत्य नहीं कहा है, मैंने जो भी कहा है सत्य कहा है। सीता बच्चों को समझाती है, हे बालकों, तुम ऐसा क्या कह रहे हो? हमने सुना है कि तुम अयोध्या जाने वाले हो युद्ध करने के लिए। नहीं नहीं, वहां नहीं जाना। तब वो दोनों बालक कहते हैं कि आपके अन्याय का प्रतिकार हम जरूर करेंगे। तब सीता कहती है कि मेरी एक बात सुनो, तुम दोनों अपने पिता और काका से नम्रता से मिलना, उन्हें कोई हानि ना हो, तुम इस प्रकार जा सकते हो। परंतु यह दीनता दोनों बालकों को नहीं रुचती है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हारे लिए उन्होंने छोड़ा है, इस बात का एहसास उन्हें होना चाहिए, इसलिए हम जाएंगे। बड़ी मुश्किल से सीता के रोकने पर भी लव और कुश दोनों माता को नमस्कार करते हैं और नमस्कार करने के पश्चात अपने रथों पर सवार होकर के और सेना को साथ लेकर के नारद जी और क्षुल्लक जी भी उनके साथ में जाते हैं। जब जैसे ही अयोध्या के बाहर पहुंचते हैं और अयोध्या के पास में आई हुई सेना को सुनकर के राम और लक्ष्मण असमंजस में पड़ जाते हैं कि अचानक किसी का कोई संदेश नहीं, कोई सूचना नहीं, और ये कौन सी सेना आ गई है। रण की भेरी बजाई जाती है, शंख फूंके जाते हैं। तब राम युद्ध के संकेतों को सुनकर राम और लक्ष्मण अपनी सेना के साथ बाहर आते हैं और बाहर आकर के देखते हैं कि कोई दो युवा सेना के अग्रणी बने हुए हैं और बड़ी भारी सेना मैदान में खड़ी हुई है। युद्ध प्रारंभ होने के पहले लक्ष्मण कहते हैं, अरे बालको, तुम यहां क्या करने आए हो? तब वो दोनों बालक कहते हैं, हम बालक नहीं, हम यहां योद्धा बन करके आए हैं। राम कहते हैं, बालको, तुम युद्ध की मत सोचो, तुम जहां से आए हो वहां वापस चले जाओ। तब लव और कुश कहते हैं, हम वापस तो जाएंगे, जरूर जाएंगे,
परंतु युद्ध करने के पश्चात वापस जाएंगे। राम लक्ष्मण कहते हैं, बात मान जाओ, तुम्हारी अवस्था युद्ध करने की नहीं है, तुम्हारी अवस्था तो खेलने और कूदने की है। तब लवकुश कहते हैं, हमारी अवस्था खेलने और कूदने की है या युद्ध करने की है? अपना धनुष और बाण ऊपर उठाओ और तैयार हो जाओ, तब मालूम चलेगा कि हम युद्ध के पात्र हैं या खेलने कूदने के पात्र हैं। और लव और कुश अपना युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। इधर से धनुष उधर से बाण छोड़े जाते हैं। बहुत समय हो जाता है, गदाओं से गदाएं टकराती हैं, हाथियों से हाथी टकराते हैं और अनेक प्रकार के युद्ध जब होते हैं तो राम का युद्ध लव से होता है और लक्ष्मण का युद्ध कुश से होता है। अनेक प्रकार के अमोघ दिव्य अस्त्रों से भी लव और कुश को जीता नहीं जाता। राम और लक्ष्मण देख करके हतप्रभ रह जाते हैं। उन्हें अंदर से बड़ा आश्चर्य होता है कि हम बलभद्र और नारायण हैं और ये दो बालक हमसे जीते नहीं जा रहे, बात क्या है? उनके युद्ध के कला कौशल को देख करके राम और लक्ष्मण चकित रह जाते हैं। हम रावण जैसे बलशाली को जीत करके आए हैं और ये दो बालक हमको चकमा दे रहे हैं, जीत नहीं पा रहे इनसे। बहुत देर पश्चात जब युद्ध का कोई निर्णय नहीं होता है, तब नारद जी सिद्धार्थ क्षुल्लक को समझाते हैं कि जाओ और जाकर के राम लक्ष्मण को सच्चाई बताओ। जब सिद्धार्थ जाते हैं, राम और लक्ष्मण को बताते हैं, हे राम, हे लक्ष्मण, ये कोई और नहीं, तुम्हारे द्वारा जो सीता का त्याग किया गया था, वो सीता गर्भ अवस्था में थी, उस गर्भस्थ सीता के ये दोनों पुत्र उत्पन्न हुए हैं।